हरिओम। जीवन में ऐसी इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ऐसा लोच होना चाहिए कि हर जगह अपना एडजस्टमेंट हो जाए। और आप ये जानते हैं कि एडजस्टमेंट हमारा हो क्यों नहीं पाता है। 4 प्राणी एक घर में हैं और चारों में आपस में नहीं एडजस्टमेंट हो पाता है। क्या कारण है? कारण है कि ईगो, आई एम राइट, जब मैं सही हूं तो मैं क्यों झुकूं, ये सब अज्ञान है। यदि आपने ज्ञान सुना है, ज्ञान का मतलब नम्रता, ज्ञान का मतलब झुकना, ज्ञान का मतलब अपने अहंकार को तोड़ना। झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। जब तक जीवन में झुकना नहीं आया है, एडजस्टमेंट करना नहीं आया है। गुरुजी हमारे बोलते थे कि जीवन ऐसा बना लो जैसे कि नायलॉन का मोजा, हर पैर में एडजस्ट। अपना जीवन भी कुछ ऐसा हो, विशेषता ज्ञान सुनने के पश्चात हम हर एक से एडजस्ट हो जाए। पति पत्नी में कुछ है 19-20, चूँकि हमने ज्ञान सुना है इसलिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसकी बात को इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी है, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, ये आपके पति हैं, वो आपकी तरफ ना ध्यान देकर मोबाइल में ही लगे हुए हैं। अब आपको इतनी इरिटेशन हो रही है, जब आप टोक देते हो तो उनका पारा हाई हो जाता है। संसार की दृष्टि से देखो तो दोनों ही गलत नहीं हैं। भाई, आप संसार का चलन ही यही है, वो मोबाइल में बिजी हैं, आप रोक रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। आपने बहुत बार प्रयास भी किया, जब एक हद हो जाती है ना तो आपको फिर एक उद्वेग आता है। तो आपने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया उनको रोकने के लिए, लेकिन फिर वही बात है, ये नशा है, ये हावी रहता है। मोबाइल का भी एक नशा है आज के ज़माने में। अब आपको यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना है। यदि शांति बनाए रखनी है और यदि ज्ञान को वास्तव में सुना है, आपने 2 बार, 5 बार, 10 बार टोका और 10 बार आपने टोका, उनको लग गया बुरा। अब आप शांत हो जाइए। ज्ञान हमने अपने लिए सुना, उनके लिए नहीं सुना है, अगले के लिए। तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं। आंधी तूफान आ रहा है, आपने अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। आप आंधी तूफान को नहीं रोक सकते हो, वो वश में नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी खिड़की दरवाजे आप बंद कर सकते हैं। अब अपनी इंद्रियों को, ये खिड़की दरवाजे हैं, कान सुनने के लिए हैं, आँख देखने के लिए है, मुख बोलने के लिए है, जुबान, इन पे नियंत्रण आप कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि किसी की इंद्रियों पे आप नियंत्रण कर लो, वो संभव नहीं है। ज्ञान आपको धीरज देता है, ज्ञान आपको एडजस्टमेंट करना सिखाता है। देखने दो, एक हम लोग दोहा नहीं बोलते हैं कि कबीर तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तू क्यों भया उदास? तूने तो ज्ञान सुना है, तुमको तो एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आपने सुना है, उसने नहीं सुना है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति एडजस्ट कर भी रहा होता है तो तीसरा आके उसमें फिर भांजी मार देता है। एक सास और बहू आपस में एडजस्टमेंट करके मान लो चल भी रही है, बेटी ससुराल से आई, अरे मम्मी
आप इतना क्यों बर्दाश्त करती हो? वो महारानी 8 बजे तक उठती हैं, आप कुछ कहती ही नहीं हो। अब वहाँ पे एक प्रयास हो रहा था संतुलन स्थापित करने का, एडजस्टमेंट करने का। बेटे ने आके उस पर घी डाल दिया। अब यहाँ बात ये इसलिए ये बताई जा रही है कि जो संतुलन है, अगर वहाँ सासू माँ एडजस्ट कर रही हैं, कैपेबल हैं, इस सामर्थ्य है उनमें एडजस्टमेंट करने की, तो फिर वो उनकी बात, तीसरे की बात में नहीं आएंगी और सुना अनसुना कर देंगी, क्योंकि उन्होंने सत्य को समझ लिया है। सत्य है संतुलन बिठाना, शांति बनाए रखना, माहौल को खुशनुमा करना, क्योंकि सत्संग का प्रभाव यही है। सत्संग कभी भी अशांति की तरफ अगर तुम जा रहे हो तो इसका मतलब तुमने सत्संग सुना नहीं, तुमने ज्ञान को समझा नहीं। ज्ञान धीरज देता है, ज्ञान संतुलन स्थापित करता है, ज्ञान एडजस्टमेंट कराता है। एक दूसरा रिश्ता ले, पिता और पुत्र। पुत्र जब बड़ा हो जाता है ना, एक तो देखो जनरेशन गैप, ये तो आप सब मानते हो। पिता को चाहिए अपने पुत्र को मित्रवत उससे व्यवहार करें। अधिकार रखोगे ना तो उससे एक तरह की धिक्कार की अनुभूति होगी, क्योंकि जब वो कहना नहीं मानेगा, जब वो नज़रअंदाज करेगा चीज़ को, तो फिर आपको दुख होगा, क्योंकि आपने बड़े के नाते, बाप के नाते अधिकार रखा। तो जो पीड़ा पहुंची उस अधिकार को पहुंची, उस ईगो को पहुंची, उस अहम को पहुंची, उस मैं हूँ को पहुंची। ज्ञान ये कहता है कि मैं हूँ ही नहीं। बात समझने का प्रयास कोशिश करो। ज्ञान ये कहता है कि मैं हूँ ही नहीं, है तो भगवान, तो किसको ठेस लगेगी। और दूसरा, व्यवहारिक रूप से अपना घर संसार चलाने के लिए पुत्र को मित्रवत ट्रीट करो, समझो उसको, डालो उसके गले में हाथ और समझने का प्रयास करो एक दूसरे को। इस प्रयास से हो सकता है संतुलन स्थापित हो जाए, घर का, परिवार का माहौल एडजस्ट हो जाए। पिता को चाहिए पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे। सास को चाहिए अपनी बहू के साथ बेटी ऐसा व्यवहार, या बेटी नहीं, बेटी भी लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करते थे, अच्छा है, लेकिन एक और इससे स्ट्रांग पोजीशन कह लो आप, इससे बेहतर रिश्ता, उसको अपनी सहेली बना लो। सहेली के गुण दोष इतने नज़र नहीं आते, बल्कि गुण और दोष को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप अपनी बहू को एक फ्रेंड समझोगी ना, एक सहेली समझोगी ना, तो फिर उससे वो आशा आप नहीं करोगे जो बहू के रूप में उससे करते थे कि सुबह शाम आके प्रणाम करे, दर बैठे चाय पानी खाना दे, बता के जाए, पूछ के जाए, ये सब होती है ना। लेकिन आप सहेली से ये उम्मीद नहीं करोगे। देखो, करना इसलिए है ये सब क्योंकि तुम्हें अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को शांत रखना है, विक्षिप्तता में नहीं लाना है, हलचल में नहीं लाना है, मन को क्लेश से बचाना है। सत्संग सुनने के पश्चात, ज्ञान सुनने के पश्चात तुम्हारा पहला ध्यान हो कि हम हर तरह के क्लेश से बचे। एक बाहर का क्लेश होता है, एक मन का क्लेश होता है, दोनों ही क्लेश बचना है। बाहर वाला क्लेश तो थोड़ी देर हुआ और शांत हो गया, लेकिन जो मन में क्लेश चलता है वो बहुत परेशान करता है। वो जो मन का क्लेश और रात की नींद भी हराम कर देता है। इसलिए बात को वहीं की वहीं समाप्त करो। कलह को मैंने बार बताया था आपको, कलह को कल है,
कल है पे टाल दो, आज उसका कोई डिस्कशन न करो, बात हुई उसको नज़रअंदाज कर दो। कल है नहीं करोगे तो कल है बन जाएगी, और वो कल है ऐसा विक्षेपित करेगी, ऐसा परेशान करेगी कि स्वयं को भी जलाएगा और दूसरों को भी जलाएगा। ये ऐसी क्रोध की अग्नि है, ये ऐसी कलह की अग्नि है। कल है, छोड़ दो कल पे उसको, कल थोड़ा शांत हो जाएगा। ये सब तरीके हैं घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, प्रेम बनाए रखने के लिए, आनंद बनाए रखने के लिए। इतना पुरुषार्थ तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि जब घर की किचकिच में ही पड़े रहोगे तो ज्ञान कैसे जीवन में लगेगा। बातें उसकी चुभ रही हैं तो गुरु की बात अंदर कैसे बैठेंगी। जब अंदर संसार घुसा हुआ है तो ज्ञान कैसे घुसेगा। सत्संग में बैठे बैठे भी लोग संसार का चिंतन करते हैं, घर का चिंतन करते हैं, बहू बेटी और इनका उनका चिंतन करते हैं, तो अंदर भरा क्या है। अंदर यदि संसार है तो संसार का चिंतन चलेगा। इसलिए गुरु कहता है कि संसार के चिंतन से यदि फारिग होना है तो अधिक से अधिक ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का श्रवण हो, ज्ञान का मनन हो, ज्ञान का निध्यासन हो। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञान हमें ये कहता है कि है ही भगवान, है ही भगवान। जो विपरीत चल रहे हैं उनमें भी भगवान है, जो प्रीत कर रहे हैं तुमसे उनमें भी भगवान। जिस दिन ये संतुलन स्थापित हो जाएगा, जिस दिन ये एडजस्टमेंट स्थापित हो जाएगा, तब घर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग, जब हम अपना अर्क डालते हैं तब वो स्वर्ग बनता है। तो यदि घर को स्वर्ग बनाना है, अपने अहंकार को, अपने ईगो को झुकाना पड़ेगा। ईगो रख कर हम दुनिया यही रह जाएगा और गो चला जाएगा, दुनिया से गायब हो जाएंगे। सारे ताने बाने ऐसे ही बुने के बुने रहें, न कुछ प्राप्त कर पाएंगे, न उद्देश्य की पूर्ति होगी। ज्ञान तुम्हें तुरंत फल देता है। आज गुरु के शब्द मानोगे तो आज घर में शांति, आज घर में शांति, आज ही प्रेम है। कोई तुम्हें नहीं एक गिलास पानी पूछ रहा है। एक औरत सत्संग सुन के गई, गर्मी के दिन सत्संग सुन के गई, अगले दिन गुरु जी कुछ शिकायत कर रही। गुरु जी ने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान हो। बोली गुरु जी कल मैं सत्संग सुन के गई, मेरी बहू ने मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। गुरु जी ने कहा तुमने एक गिलास पानी की भी इच्छा क्यों की। तुम यहां से इतना दूर चल के गई, 2 मिनट लगता अपने हाथ से पानी निकाल लेती फ्रिज से। तुमने इच्छा की, मैं हूं सास और मेरी बहू मुझको पानी दे, पूछ लिए तो उसका बड़प्पन, उसका महानता, उसका अदब लिहाज। नहीं पूछते तो तुमने इच्छा क्यों की। इच्छा है इतनी बली तुझे घुमाए गली गली। इच्छा, हम जो दूसरों से इच्छा रखते हैं, आज हम एक गिलास पानी स्वयं दूसरों को पिलाए ना, हम क्यों इच्छा करते कि हमें दूसरा। करो एडजस्टमेंट हर जगह, तुम्हें अपने आप को एडजस्ट। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तभी मिलेगा परम आनंद। परम आनंद लोग मांगते तो हैं, चाहते तो हैं, आनंद मिल जाए भाई। आनंद मिलने के लिए एक शर्त है, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। दुनिया ना बदले लेकिन मुझको तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ज्ञान सुना है, मैंने गुरु की क्लास में एडमिशन लिया है, मुझे तो बदलना ही पड़ेगा। मुझे तो अपने घर को स्वर्ग बनाना ही पड़ेगा। एक आप चुप हो जाओ, तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं, दुई दूर करो, कोई और नहीं, है ही भगवान। और ना मानो तो कोई जोर भी नहीं, और मान लोगे तो जीवन बन जाता है। तो जीवन, सत्संग सुनने का मतलब, ज्ञान सुनने का मतलब जीवन बनाना, और जीवन तब